हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत मैटर करता है कि हम किस तरह से सवाल कर रहे हैं, कौन सी बात अपनी कब कैसे किस तरह से पहुंचानी है, क्या वक्त दुरुस्त है कि नहीं है। बात शायद दुरुस्त होती है, कभी लहजा दुरुस्त नहीं होता, कभी टाइम दुरुस्त नहीं होता। इन चीज़ों को एक साथ करके कैसे हम अपनी ज़िंदगी को भी पुरसुकून बना सकते हैं और ठीक तरह से लेकर चल सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे अक्सर आप देखते हैं इंटरव्यूज़ टेक्निक्स बता रहे होते हैं बात करने का, यही सब वो चीज़ें होती हैं जो बेसिक मैनर्स में आती हैं, जो आपको इस्लाम भी सिखाता है। हमें जो उस्वा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे जो हमारी अगर उनकी पैरवी करें तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी टेक्निक है जिसको आप सीख सकेंगे। वो आपका इखलाक है, वो आपका मौका वजह जो चीज़ें हैं इनको फॉलो किया जाए तो बेहतर होती है। लेकिन इसको मॉडर्न वर्ल्ड में हम हमारा टीचर हमें क्या सिखाता है इंग्लिश के टर्म्स में, कैसे हमको सीख सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। हमें ज्वाइन किया रबिया शहजाद ने जो कि लेक्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए रबिया। रबिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको कभी कहीं प्रॉब्लम आई है सवाल पुट करने में, या कभी ना करना, कभी लगना सवाल ठीक था टाइमिंग ठीक नहीं थी, ऐसे नहीं ऐसे पूछ लेती तो ज़्यादा बेहतर था। मैंने अब आकर ये शुरू किया है, सवाल लिख कर देखती हूँ क्या इस तरह से पूछूं या डायरेक्ट पूछ लूँ, या ऐसे पूछूंगी तो अच्छा जवाब आएगा। ये कभी हुआ है, ये अब करना शुरू किया है, शुरू से आदत थी, या मेरे समझदार थी, या मेरी तरह नहीं थी? नहीं, समझदार तो मैं थी, लेकिन बहुत दफ़ा बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि ऐसे जो सवालात है वो जहन में आते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक कम्युनिकेशन जो है वो आप बहुत ज़रूरी एक मतलब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। सारी चीज़ें ही कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती हैं। आपका घर है, आपका ऑफिस है, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिकेशन। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आपने देखा होगा, हम घर में किसी दिन हमारा मूड ठीक नहीं है तो हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमारे घर वालों को पता चलता है आज ज़रूर कुछ हुआ है, अम्मी को फ़ौरन पता चलता है कि आज कुछ हुआ है, आज खामोश है। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि सेंसिटिव मौके जो होते हैं, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कोलीग्स के साथ, या आपने अपने बॉस को कुछ कहना है तो आप सोचते हैं आज बॉस का मूड कैसे है। आज फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देती हूँ, सैलरी की बात करनी होती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, अगर आप उसको ले लें आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए, तो आपको देखना पड़ता है कि आज बॉस से बात करें, आज हम ये बात किस बंदे से करें। मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो हैं उसको एडॉप्ट करना और ये सीखना और ये समझना कि कब कौन सी बात किस बंदे से करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप इसको समझ लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अच्छा, जब हमने किसी चीज़ में डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और हमें इसको आगे लेकर चलना है, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, अपने घर से बात कर रही हूँ, हम क्लोज एंडेड सवाल करना शुरू कर देते हैं, तुम नहीं आ सकोगी ना, तुम्हें नहीं आना ना, हम ये नहीं कहते कि तुम आओगी ना, तुम्हें आना है। वो आगे फिर बताएगा मेरे पास ये रीजंस है। हम जो ऐसे सवाल शुरू कर देते हैं ना, और सवाल का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। हम सवाल में जब जवाब देना शुरू कर देते हैं ना, मेरी ज़िंदगी में मैंने इन 2 साल के अरसे में सीखा है कि सवाल में कभी भी आपने जवाब नहीं देना, अगले को मौका दिया जाए, सुन ली जाए, फिर अगला जवाब दिया जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि एक्टिव लिसनिंग जो है दैट इज़ अगर हम इसको कम्युनिकेशन की ज़ुबान में मतलब जब हम बात करते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कैसे करनी है, तो उसमें हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि सबसे पहले आप एक एक्टिव लिसनर बने। जब तक आप अच्छे से सामने वाले की बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो तब आप कम्युनिकेट। हमारा प्रॉब्लम ही है कि हम जो है ना जवाब देने के लिए सुनते हैं। एग्जैक्टली, जवाब देने के लिए सुनते हैं, हमें जल्दी रहती है ना, कोई जवाब है तो मैं इससे अच्छा जवाब दे सकूं इसको। एग्जैक्टली। और जो आपने बात पहले की कि हम डायरेक्ट, अब ये हमने समझना होता है कि जो है, और हम इस चीज़ को अपने अंदर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बाज़ लोग जो है वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, बाज़ बहुत फॉर्मल हैं। फॉर इंस्टेंस आपके बॉस ने आपको कहा है फिक्स दिस, कोई भी टास्क आप कर रहे हैं, तो अब ये आपके ऊपर, आप समझेंगे कि ये बहुत गुस्से में मुझे जवाब दिया गया है कि फिक्स दिस, जबकि हो सकता है उसने एक फॉर्मल वे में जवाब मतलब सवाल कहा हो या आपको ऑर्डर दिया हो। तो इट डिपेंड्स
वही बात है ना कि आपकी बॉडी जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, नॉन वर्बल, 70% जो पार्ट है एक रिसर्च के मुताबिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्ले करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपका लहजा है जिसको हम टोन भी मतलब टोन कहते हैं स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, हम देखते जैसे अभी आपने बोस का जिक्र किया कि अगर हमें कोई कह रहा है फिक्स दिस या ये कर दो, ये करके जाना है, या इतना टाइम में ये करना है, तुम्हारी टाइम लिमिट है, हम क्या कहते हैं, जी सर, ओके, थैंक यू, गिव मी सम टाइम, या सब चीज़ें। यही चीज़ अगर हमारे घर में से हमें कोई ऑर्डर ले या इस तरह से बिहेव करके इसी टोन के साथ कहता है तो हम कहते हैं ये लो, नहीं करना, करवा के दिखा लो। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लैग करते हैं। जो हमें लगता है कि जो हमें एक सर्टन अमाउंट दे रहा है, हमें उसकी वहाँ रिस्पेक्ट करनी है। जो हमें इमोशंस दे रहा है, जो हमें घर में रह रहा है, हमारे माँ बाप हैं जो हमारे हर टेंट्रम्स बर्दाश्त कर रहे हैं, जो हमारे अखराजात या हमारी वो उन नाजायज़ ख्वाहिशात को भी उसके आगे भी मेरा है सर झुका रहे हैं, वहाँ पे हमें लहजा लेते हुए प्रॉब्लम होती है। हालांकि मुझे लगता है कि वहाँ पे नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, वहाँ पे जी हजूरी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आपको फिर फ़र्क नज़र आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम गुलामी कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमें लग रहा होता है कि हमसे बढ़ के है इन्हें। आप इस बारे में क्या कहेंगी? इमोशनली अगर हम लेकर चले रिश्तों में तो हमें क्या करना चाहिए? सर हम तस्लीम करना चाहिए, वहाँ पे माननी चाहिए, या जैसे एटीट्यूड है चलने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अपनी कम्युनिकेशन को अफेक्टिव बनाने का सबसे जो मेन एलिमेंट है उसमें एक्टिव लिसनिंग तो आती ही है कि आप अगले की बात जो है वो उसको गौर से सुने। सिर्फ जवाब देना मकसद नहीं है, उसकी बात को सुनना, उसको समझना और फिर आगे से रिस्पॉन्ड करना। और जब हम सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें एम्पैथी का फैक्टर आता है कि कितने आप एम्पैथेटिक हैं, आप कितना जो है इमोशंस को समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे सामने वाले के इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, तो आप उस तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो जब आप वो इमोशंस का एक एलिमेंट अपने अंदर ले आते हैं, ज़रा तहम्मुल से, तहम्मुल मजाजी से, सब्र से आप सामने वाले की बात को सुनते हैं कि बाज़ दफ़ा आप घर में आपकी अम्मी हैं, वो थकी हुई हैं, वो आपको मतलब थक हार के सारा दिन के बाद आप घर आए हैं, वो अगर आपको कुछ कह देती हैं तो इंस्टेड ऑफ आप उन्हीं के ऊपर, बच्चे आजकल जिस तरह पेरेंट्स के साथ बाज़ दफ़ा बदतमीज़ी कर जाते हैं या रूड हो जाते हैं थोड़ा, कि हम भी तो अभी थके हुए आए हैं बाहर से, अच्छा भी कर देते हैं वो, तो आप थोड़ा सा उनकी कंडीशन को समझें। जब आप समझना शुरू करते हैं चीज़ों को तो आई थिंक कि आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर आप बॉस के साथ अपने कहाँ कर सकते हैं कि किससे किस लहजे में टोन में बात करनी है, किससे किस लहजे और टोन में एक्सेप्ट करना है? देखिए, ये तो आप तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब ये आपकी तरबियत का बचपन से ही जो है ना वो हिस्सा होगा। इसमें टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत अहम किरदार है। जब आपको रिश्तों की तमीज़, आपको बचपन में सिखाया कभी किसी ने सवाल पुट कैसे करते हैं? मुझे आज तक ज़िंदगी में नहीं कभी किसी ने सिखाया था। सिर्फ मैंने समर वेकेशन का काम करते हुए ना ये लिखा था, पहले सोचो फिर बोलो। सिर्फ इसके अलावा ज़िंदगी में अप्लाई मैंने कहीं नहीं किया सिवाय अब आके, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको भुगतना पड़ते हैं। फिर मुझे है कि यार भुगतने से अच्छा है सोच लिया जाए। तो आपको कभी किसी ने सिखाया सवाल कैसे रखते हैं रबिया? नहीं, मुझे किसी ने ऐसे तो नहीं कि बिठा के समझाया हो कि पेरेंट्स ने, लेकिन हाँ मुझे मेरे फादर ये कहा करते थे बचपन से कि हमेशा बोलने से पहले जो है ना आप सोचा करो। लेकिन तब हम छोटे थे, उनकी ये बात हमें समझ नहीं आई जब तक कि हमने इसको एग्जैक्टली ये जो मिसालें हैं, मुहावरे हैं, ये हमें तब समझ नहीं आते। हम बहुत छोटे होते हैं उस टाइम पे ये समझने के लिए, और हमें इतना सेंसिटिव मामलात या रिश्तों के तकाज़ों और इन चीज़ों का नहीं पता होता। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, फिर आप जब फेस करते हैं ना कि अच्छा, जब आप कहीं ठोकर खाते हैं कि अच्छा मेरी बोली हुई ये बात, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, या कुछ थोड़ा भी आपको मतलब उतार चढ़ाव कहीं रिश्तों में नज़र आता है, तो आप फील करते हैं कि हाँ अगर ये बंदा उस वक्त ये बात ऐसे ना पूछता या ऐसे ना कहता तो ये इशू ना क्रिएट होता, या मैं अगर ये क्वेश्चन इसको ऐसे नहीं ऐसे पूछ लेती तो शायद चीज़ें बेहतर होती। तो वो फिर तब याद आता है कि हाँ बचपन में ना अब्बू ऐसे कहा करते थे कि बोलने से पहले हमेशा सोचा करो, और मतलब सवाल पूछने से पहले भी जो है आप उसके सारे एलिमेंट सब कुछ सोचा करें उसके बाद आप बोला करें। तो वो ऐसे ही है कि हमें तो बचपन में कोई ऐसे बैठ के नहीं समझाता था या सिखाता था, ये आपको टाइम के साथ साथ चीज़ें पता चलती है जब आप खुद फेस करते हैं। मुझे चीज़ मेरे फियांसे ने सिखाई है। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया कि मुझे पता है कि सवाल कहाँ रखना है, इसलिए मेरा शेर पसंदीदा है। क्योंकि बहुत सेम बात होगी, आप मेरे से पूछेंगे मैं बहुत लाइटली कामली बता दूंगी,
मुझे फ़ोन पे कोई चीज़ वही सेम और डिफरेंट टोन में पूछेगा तो मेरा ट्रिगर होना बनेगा। ट्रिगर होना, तो मुझे पता है कि अगर मुझे किसी को ट्रिगर नहीं करना तो कहाँ पे कौन सी बात कौन सी चीज़ रखनी है। अच्छा, ये जो आपने फ़ोन की बात की है, आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन का दौर है और हमारी जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, अगर हम यूथ की बात करें तो इतनी टेक्सटिंग है, सारे डिजिटल है, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशंस कम होती जा रही हैं डिजिटल एरा में। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कम होती जा रही हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे गेस्चर्स, ये सारा कुछ कितना अहम किरदार अदा करता है कम्युनिकेशन में। तो आजकल आपने देखा है कि रिश्ते भी ऑनलाइन होते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स, मतलब हर चीज़ जो है ना, एवरीथिंग इज ऑनलाइन चीज़ों पे। सालों साल किसी को देखा नहीं है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। तो जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है ना, वो भी बहुत बाज़ दफ़ा ख़तरनाक हो जाती है और रिश्तों में बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो इस वजह से कि हमारा जो टेक्सटिंग स्टाइल है ना, वो बहुत स्ट्रेट होगा। आपको नहीं पता, आप अगले बंदे को देख नहीं सकते कि उसने क्या बात की है, लेकिन वो आपको फील होगी कि मुझे ऐसे कह दिए, मतलब ये बात हो गई है। तो लेकिन अभी आपने कभी ऐसा नोट किया है, कुछ लोगों की आपको इतनी आदत होती है, आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, आपको पता हो रहा है ये किस टोन में, किस लहजे में वो सब थिंग चल रही होती है। और अच्छा, आजकल के दौर में अगर मैं देखूँ ना, मैं कल ही एक कैरेक्टर देख रही थी सुनील ग्रोवर का, जो कपिल के शो में उन्होंने अभी जेंजी एक लड़की का जो किरदार है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ प्ले किया है। तो उसमें वो जेंजी इस तरह से बनी हुई, गर्ल लाइक मी और समथिंग इस तरह से। तो जब जेंजी बच्चे आपस में बात करते होंगे ना, या इट्स सेल बेलूलो सलूलो समथिंग, मतलब वो क्या होगा लहजा या क्या बात होगी। उर्दू में बात करने के तकाजे हैं, इंग्लिश में बात करने, ये जेंजी जो है ना डिक्शनरी, ये मेरी समझ से बाहर है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई अदब एहतराम ये चीज़ें बीच में ऐड होती हैं। इसमें आधा लफ्ज़ बोल के गायब, आधा लफ्ज़ बोल के एग्जैक्टली गायब ना, आप उस तरह से एक्सप्रेस इट्स सो सास। फिर मैं गूगल करती हूँ ओके इस टर्म का क्या मीनिंग है, ऐसे ही है। तो वही बात है ना कि अब हम उन चीज़ों को उस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जेंजी हैं उनके लिए हमारी कम्युनिकेशन या हमारे इमोशंस सो बोरिंग, वही बात है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन गैप है, डिजिटल कम्युनिकेशन का दौर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि हम अच्छे कम्युनिकेटर्स जो आजकल की हमारी यूथ है ना, वो नहीं है। अच्छा, आपके पास जब बच्चे आपके पास आते हैं, कोई क्वेरी लेकर आते हैं, कुछ पूछने के लिए आते हैं, कुछ दोबारा समझने के लिए आते हैं, मैंने देखा है कि मैंने पढ़ाया था यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इतना एज गैप नहीं था, अभी मैंने यूनिवर्सिटी ख़त्म की थी, नेक्स्ट ईयर मैंने पढ़ाया था। तो हम जो टीचर्स का एहतराम करते हुए वहाँ तक जाते थे ना, वो यूं ही आके अभी भी ऐसे है बिहेवियर, वो पूछते इस तरह से इंतहाई कैजुअली है कि जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप लेक्चर हैं या फिर कुछ भी हैं। नहीं, बिल्कुल अब ऐसे नहीं है। इवन मुझे याद है जब मैंने भी, हालांकि कुछ ज़्यादा अभी ऐसे नहीं है कि बहुत सालों पुरानी बात है, अभी रीसेंट बात है कि मेरा भी स्टडी गैप क्योंकि कम था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, एमफिल हुआ, तो हम जब 2016 में आई थिंक मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया था, तो तब हम अपने टीचर से, तब भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा दौर ऐसा था कि फिर भी कुछ स्टूडेंट्स आप ऐसे इस कैटेगरी में लाते थे कि टीचर्स का एहतराम बाकी था बच्चों में, और हम लिटरली डरते थे। कुछ टीचर्स मेरी ऐसी थी जिनसे बात करते हुए मुझे होता था कि यार मतलब अब मैम के पास जाना पड़ेगा, इनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, चाहे वो आप सेकेंड सेमेस्टर लें, चाहे वो आप सीनियर्स ले, 6-7 सेमेस्टर्स ले, या इवन MS के स्टूडेंट्स, वो आपसे नहीं डरते। मैं यही कह रही हूँ, नहीं डरते हैं। मैंने यही सीखा है, आपसे नहीं डरते हैं, और वो इतना कैजुअली आपके पास आते हैं। हालांकि हम बैक बेंचर थे, मैं हर दौर में बैक बेंचर रही हूँ, लेकिन वो आज भी मेरी टीचर्स मेरे पास आती हैं और मैं जी मैम के अलावा या उस तरह से मैं नहीं बात कर सकते। इवन हम में कभी इतना हौसला नहीं होता था कि हम कहें मैम आज हमने नहीं आना, आप हमारी अटेंडेंस लगा दें। आजकल के बच्चे ऐसे भी हैं कि लिटरली दे टेक्स्ट यू एंड दे से कि मैम ये इशू हो गया, मैम नहीं हो सकता, मैम खत्म, मैम अटेंडेंस लगा दें, एंड दे लिटरली से कि हम लाइक अटेंडेंस के लिए आते हैं, स्टक ऑफ हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। लाइक जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं वहाँ पे जाहिर है आपको एक सर्टन वो परसेंटेज है जो उसको पूरा करना पड़ता है अटेंडेंस के, एंड देन यू हैव अगर आप उसको नहीं मीट करेंगे तो फाइन्स वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें फिर यही होता है कि दे आस्क कि मैम अटेंडेंस लगा दें, हम इसीलिए आते हैं। तो मैं समझाती हूँ कि बेटा तुम लोग इतने पैसे अपने जो पेरेंट्स हैं उनके क्यों ज़ाया कर रहे हो, लेकिन बस वो अब आज का कम्युनिकेशन स्टाइल वो इतना कैजुअल हर चीज़ हो गई है ना
कि हम ऐसे फ़र्क भूलते जा रहे हैं, और फ़र्क इवन भूलते हम जा भी, रहे मैं भी भूलती जा रही हूँ उन सब चीज़ों बिल्कुल में। ऐसे ही है। हम अपनी डिजिटल लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो बहुत। चुके हैं, सबको सेम टोन में जवाब, ऐसे सबके ही है, साथ ऐसे, ऐसे ही है। तो वो बहुत एक फ़र्क जो है ना वो फ़र्क जो ख़त्म है। होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रबिया प्रोग्राम में Thank आने you. के लिए, थैंक यू सो मच। मैं फिर से वो सवाल जो है वो दोहराना चाहूँगी, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल ही सारे गलत थे, जवाब क्या देते? इस शेर पर गौर फरमाया जाए।